स्वार्थ भाव से कर रहे हैं, तब कुछ कुछ मुक्ति शांति गति मिल सकता है, लेकिन वो भी तो नहीं हो रहा है। हो रहा है किसी किसी घर में ऐसे सुपुत्र है जो अंतिम कड़ी में माता पिता का निस्वार्थ भाव से सेवा करते। ये नहीं कि चार भाई हैं तो दोनों में चारों में ओदावादी करते हैं धन के लिए। अक्सर ऐसा ही होता है कि यदि दो तीन भाई है तो कहेगा खाली हम रहे पैदा कर लजे। ये चारों ओदावादी में ठीक से ना भोजन सेवा कुछ नहीं दे पाते। अब मर जाने के बाद पाखंड करते हैं कि मुंह में अग्नि दान दो तो पाप होगा, परासित होगा। और उसी दिन से छुतका पकड़ लेता है। छुतका जो कहते हैं ना, छुतका पहले नहीं पकड़ता है। छुतका कब पकड़ता है? जब माता पिता के मुंह में अग्नि दान दिए उस दिन से प्रायश्चित लग गया। और वो प्रायश्चित जो है पंडित का पूरे खानदान उठ करके आ जाए, वो छुतका छोड़ाने के लिए, वो प्रायश्चित मिटाने के लिए नहीं मिटेगा, वो लग गया। इसलिए माता पिता को मुक्ति देना चाहते, गति देना चाहते, शांति देना चाहते, ऐसे तो होगा नहीं। गहरी शांति मुक्ति ए मोक्ष गति तो अपने आप करना पड़ेगा। जैसे लिखा है साधन धाम मोक्ष करी, साधन से होगा कि अग्निदान से? जीवन भर अक्रम किए, गांजा भांग दारू ताड़ी मांस मछली खाए हैं, चोरी हिंसा नशा झूठ बेविचार किए, छल कपट राग द्वेष किए हैं। अब मर जाने के बाद मुक्ति चाह रहे, स्वर्ग जाना चाहते होगा? थोड़ा विचार कीजिए तो। मुक्ति और स्वर्ग कोई सस्ता नहीं है, कोई बाजार में दुकान में नहीं मिल रहा है जो खरीद करके ले आए। वह ये शरीर से आपको ये मन को गलत आदत, गलत आहार, गलत व्यवहार, गलत विचार से इसे अलग करना होगा। खान पान हम लोग अभक्ष भोजन खाते हैं, ये हमारा आहार मनुष्य का नहीं है। गलत आहार करेंगे तो आपका मानसिकता जो है वो सही नहीं होगा। आपका अंदर मन जो है, कहा जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, और जैसी पिए पानी वैसे निकले वाणी। देख ले, सामने की बात है, कोई व्यक्ति शराब पी करके, शराब के नशा में धूत है, क्या उनसे बढ़िया बढ़िया बात सुनने के लिए मिलेगा? इसलिए मानव चोला ये बड़े बहुमूल्य है। इसे तब पता चलेगा जब स्वाध्याय सत्संग नित्य दिन करेंगे। किसी देवी देवता के भरोसे पर मत रहिए। कोई देवता कोई देवी उद्धारक नहीं है, उसको तो खुद उद्धार पार नहीं मिला, आपको क्यों उद्धार करेंगे? जिस देवता का नाम लेकर के पार उद्धार होना चाहते हैं उसको खुद ही नहीं मिला मुक्ति गति, आपको क्या कहां से देगा? उसके पास तो है नहीं। ये अपने आप अंदर है, इसे उपयोग करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, इसे जानना पड़ेगा कि गति मुक्ति शांति कैसे, कहां, किस जगह होगा, कैसे, इसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा। सत्संगत में बैठू प्रेम से भैया और बहनियां, सुनो प्रेम से, बैठू प्रेम से, सुनो ध्यान से, सदगुरु सत्य वचनिया होए वह मुक्ति के अधिकारी। कि किसी भी शब्द को पहले सुनो और सुन करके विचार करो कि हमारे जीवन का लायक है कि नहीं, ये सही है कि गलत है, चिंतन करो पहले। और किसी पाखंडियों ने कह दिया कि यह सही है, बारह बस चमत्कार बता दिया, उसके पीछे दौड़ गए तो आप भटक जाइएगा। एक हमारे गांव की कहानी है, बोलिए सदगुरुदेव की। 2021 में कहीं से फोन आ गया 12 बजे रात में, कहा कि अभी एक बेटा पर जो महिला 5 चॉकलेट नहीं खाएगी उसका बेटा सुबह होते होते
अब तो लगा पूरे गांव में अफड़ा तफड़ी, सब महिला परेशान हो गई। बाप रे बाप, ये चॉकलेट का सवाल है, 5 चॉकलेट जो नहीं खाएगी उसका बेटा नहीं बचेगा सुबह होते होते। अब तो एक के मोबाइल में फोन आया, पूरे टोला की महिला सबको जानकारी मिल गया इस तरह का बात है। अब गया दुकान पर से अपने मालिक को भेजा कि जल्दी लेके आइए जी। अब रात में 12 बजे रात में दुकान खुलवा करके गांव में जो 2-4 दुकान था सब चॉकलेट। अब कहा कि यहाँ तो नहीं पूरा नहीं मिल रहा है तो कहाँ जाना होगा। अब चौक चौराहे पर है तो दुकान बंद करके अपना घर चला गया। अब गया जहां जहां दुकान था, 12 बजे रात में दुकान खुलवा करके सारा चॉकलेट, जिसको 2 बेटा था 10 खाया, जिसको 3 15, जिसको 4 20, एवं प्रकार से खाते खाते सब कोई खा लिया। अब एक महिला को 7 बेटा था, उसको कितना खाना पड़ेगा? 35 चॉकलेट। अब वो बूढ़ी थी, उसके मुंह में दांत भी नहीं था। अब बहू सब 5-5 चॉकलेट लेकर के सामने खड़ी है कि माँ जल्दी खा। अब वो सोच रही कि मुंह में दांत नहीं है, सिल्ला लोढ़ी पर पीस दे कि गटक जाए। अब तो सोच रहा है कि ये इतना बड़ा बड़ा चॉकलेट कहीं ठोठा में फंस गया तो जय जय सिया राम। बुढ़िया नीचे ऊपर देख रही, सब बहू चारों तरफ खड़ी है सातों। अब सोच रही है कि मरना तो है, ये है आज चिंता नहीं रहेगा, डायबिटीज का बीमारी भी है। अब चॉकलेट कितना खाना पड़ेगा? 35 गो। तब उसको याद आया कि अच्छा तो थोड़ा रीना दी को पूछने दो। का की पूछबो तो सत्संगी के न कोई देवी देवता के माने से न आरोप के करो, ओकरा की पूछबो। बहु सब कह रही कि ओकरा की पूछबो, अब कोई देवी देवता के नहीं माने से न कोई व्रत करे छे, हाँ तो अपने नास्तिक आदमी जो भगवान का पूजा नहीं करते हैं उसको क्या कहते हैं? वो नास्तिक है, वो कोई काम का आदमी, वो आदमी कहलाने लायक है ही नहीं। कि जो पूजा पाठ देवी देवता को नहीं मानते हैं, कोई तीर्थ व्रत नहीं करते हुए कोई आदमी है क्या? वो कोई आदमी नहीं, जानवर से भी खत्म है। उसे लग रहा है कि ये जानवर से भी खत्म है। तो बहु सब उसको धिक्कार रही कि उसको मत पूछिए, उसको पूछने जाइएगा तो कुछ से कुछ बताएगी। कहना है तोरा सनी कहलाम नहीं छियो, हम मत जेबे करबे पूछे ला। बूढ़ी माँ बीच से उठ करके आई, मेरा गेट खटखटाने लगी। हमने कहा कौन हो? कहा रे बाहर निकलो न बेटा, कंटा आए तुम्हारा ना छेबे करे। हमें क्या हो गया? कुछ हो गया कि? कहा अब वही ना बाहर तो बन बतेबो। बाहर निकले के देखे बहू भी 2-4 गो खड़ी है। हमने कहा सब सास बहू आ गई, कोई बात है कि? कल के दीदी तोरा पता नहीं छो? कहलिए नहीं हम तो कुछ नहीं जान रहे। का फलनमा कन्यान के मोबाइलो में अलो रे भी फोन। कल के एक बेटा के नाम पर यदि जे महिला 5 चॉकलेट नहीं खेते ओकरो बेटा सुबह होकर नहीं बचते। कहलिए बाप रे तो बहुत बड़ा आफत हो गया, कोरोना से भी जबरदस्त बीमारी है। हमने कहा ये बात कहा किसने? कल के चलो न हम तोरा बता दियो के कल के। तो जिसके मोबाइल में आया था फोन उसके पास गए। हमने पूछा कि ये बात किसने कहा? कहा दीदी हम भी नहीं जानते, हमारी बहन फोन की थी। कहा उसका नंबर है जरा दीजिए। वो दिया, लगाए, और जब उससे पूछा गया तो कहा हम भी नहीं जानते, हमको भी कहीं और जगह से आया था फोन। तो हमने कहा उसका नंबर तो आपके मोबाइल में होगा। कहाँ है दीदी? जरा सा दीजिए। अब उसका नंबर लेकर के लगाए, उससे जब पूछे तो कहा हम भी नहीं जानते, हमको कहीं दूसरे जगह से। अब इसी तरह पूछते पूछते 10 जगह कॉल लगाए, कहीं आता पता नहीं मिला। ये झूठी बात में पूरे गांव की महिला पागल हो गई। आज यही दुर्दशा है। कोई पंडित और मड़वारी मिल गया, उसका साड़ी नहीं बिक रहा है तो मड़वारी जाकर के पंडित से मिलेगा कि हमरो धरलो से दुकानी में बहुत पुराना माल सब कैसा बिकते। पंडित जी मोटका पतरा निकालते, केकरा दक्षिणा कुछ लगते हो तब बतेबो। अब वो दक्षिणा लिया,
और गांव में आकर के भरम फैला दिया कि सासू माँ कल साड़ी चढ़ा ले तो दामाद मरी जेते। अब बिना वजह साड़ी खरीदना शुरू हो गया ना। कोई भाक नामों की भैया नामों पर गंगा माँ कलश साड़ी चढ़ाए लड्डू मिठाई। अब सब एकदम गाड़ी में पूरा भर भर करके जाना शुरू हो गया। और ये भर्म चमत्कार के बाद, ये भर्म चमत्कार के जाल में हमारी माँ बहन ज्यादा विशेष फंसती है। थोड़ा सा कान में आ गया कि ये बात नहीं करबो तो ना हो जेतो। 1000 काम रहे घर में, चाहे इधर कुछ भी हो जाए, वो सबसे पहले वो काम करेगी। ये भर्म अज्ञान, जब तक सत्संग सही ज्ञान नहीं होगा, अपने बारे में जब ठीक ठीक बोध नहीं होगा, तो ये भर्म जाल, ये मानसिक गुलाम से छुटकारा मिलने वाला है क्या? नहीं होगा। इसलिए सत्संग में सबका जरूरी है, बूढ़े बच्चे जवान। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की। खुलता भर्मों के मारी आबू सत्संग में। आबू सत्संग में हे बहिना, आबू सत्संग में, आबू सत्संग में। खुलता भर्मों के मारी आबू सत्संग में। खाली बीड़ी दारू गांजा मांस मछलियां खैबा। खाली बीड़ी दारू गांजा मांस मछलियां खैबा, खैबा मांस मछलियां खैबा। गुरु भजन बिन बंद के भैया, एक गुरु भजन बिन बंद के भैया। एक दिन जमपुर जइबा, जमुआ सर पे मुगदर मारी आबू सत्संग में। खुलता भर्मों के मारी आबू सत्संग में। आबू सत्संग में, ए बाबू आबू सत्संग में, आबू सत्संग में। ए बाबू आबू सत्संग में। खुलता भर्मों के बाड़ी आबू सत्संग में। खुलता भर्मों के बाड़ी आबू सत्संग में। बोलिए सदगुरुदेव की।